हेलो फ्रेंड, आज का मैं टॉपिक जो बताने जा रहा है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन को समझने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा हो सके। मैं क्लासिफिकेशन का बेसिकली दो चीज़ में बात करूँगा। कॉन्सेप्ट्स एंड एग्जाम्पल देकर मैं चीज़ों को क्लियर करूँगा। इसमें क्लासिफिकेशन को दूसरा नेम दिया गया है ऑड वन आउट भी इसे बोलते हैं, है ना। क्लासिफिकेशन में जनरली दो चीज़ ध्यान दिया जाता है इसमें। पहला चीज़, कॉमन क्वालिटीज़ क्या है, कॉमन क्वालिटीज़ क्या है, इस में ध्यान देना होता है। दूसरा चीज़ ध्यान देना होता है, रिलेशंस क्या बनते हैं। जैसे चार चीज़ दिया हो उसमें तीन चीज़ में क्या रिलेशन बना है, एक चीज़ क्या ऑड है, अलग है, वो फाइंड आउट करना होता है। जैसे दिया हुआ है तीन जानवर का नाम दिया हुआ है, एक फल का नाम दिया हुआ है, जैसे एक गाय है, बैल है, भैंस है, और एक दिया हुआ है आपका आम है, तो इसमें आम अलग हो गया और तीन सेम चीज़ है, तो आम है जो ऑड है। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल है। क्लासिफिकेशन होता क्या है? क्लासिफिकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग वेरियस ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉमन प्रॉपर्टीज। जो मैं बोला था कॉमन प्रॉपर्टी होते हैं। क्वेश्चन ऑन क्वालिफिकेशन आर डिजाइन टू द टेस्ट कैंडिडेट एबिलिटी टू classify given object and find one which does not share the common property with other object of the group। इसमें फाइंड आउट क्या क्या करना रहता है? फाइंड द ऑड वर्ड फाइंड करना होता है, लेटर फाइंड आउट करना होता है, लेटर्स फाइंड आउट करना होता है। इस तरह क्वेश्चन आते हैं। नंबर फाइंड आउट करना होता है, अगर नंबर वाले क्वेश्चन है नंबर फाइंड आउट करना होगा। नंबर पेयर फॉर गिवन अल्टरनेटिव and give alternative। अब मैं आगे क्वेश्चन उठता है, क्वालिफिकेशन आती है क्या है, क्लास टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन कितने प्रकार के होते हैं, या कितने वर्ड आउट कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। पहला होता है वर्ड्स क्लासिफिकेशन। इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन डिफरेंट ऑब्जेक्ट डिफरेंट ऑब्जेक्ट रहता है, चीज़ें रहती है। डिफरेंट ऑब्जेक्ट आर द क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ कॉमन फीचर। इसमें ध्यान देना होता है कॉमन फीचर पे ध्यान देना होता है। प्रॉपर्टी पे ध्यान देना होता है, इसका प्रॉपर्टीज क्या क्या है, नेम, पैलेस, यूजेस क्या है, सिचुएशन, एंड ऑर्गन्स कब हुआ, क्या हुआ, इत्यादि चीज़ों को ध्यान देना होता है। अब इसमें बेसिकली डायरेक्शन दिया होता है क्वेश्चन में, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, है ना। इस तरह क्वेश्चन डायरेक्शन दिया जाता है। ए ग्रुप ऑफ 4 आइटम्स गिवन, 4 आइटम दिया रहेगा, है ना, 1 2 3 इस तरह क्वेश्चन रहेंगे। 4 आइटम, 3 आर द शेयर द कॉमन फीचर। इसमें अगर मान लीजिए 3 कॉमन फीचर रहेंगे एंड अदर 1 इज डिफरेंस, चूज द आइटम विच डिफरेंट फ्रॉम द अदर। इसमें से 4 में से कौन सा डिफरेंस है, वही आंसर हो जाएगा। जैसे इसमें क्वेश्चन से आप देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। जैसे ईयर्स है, हैंड्स हैं, फिंगर्स हैं, आइज हैं, है ना। ईयर्स देखें, ईयर्स, हैंड्स और फिंगर्स, आई। ईयर मतलब 2 कान ईयर होते हैं, ईयर में भी इसके 2 कान होते हैं, है ना, 2 कान होते हैं। हैंड्स भी 2 होते हैं, आईज भी 2 होते हैं, लेकिन फिंगर मेरे कितना 10 फिंगर होते हैं, है ना।
तो ये ऑड क्या हुआ, ये हुआ, तो आंसर हो गया। तो एक्सेप्ट से फिंगर को छोड़कर सारे हैं, सारे पार्ट, ये सारे बॉडी के पार्ट जो हैं, सब तो बॉडी के पार्ट हैं, लेकिन ईयर, हैंड्स और आई ये सब दो होते हैं, लेकिन फिंगर्स 10 होते हैं। तो आंसर मेरा सी हो गया, सी आंसर। अब क्वेश्चन अगला दूसरा क्वेश्चन है इसका, विच वन डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। बर्ड मतलब कली, बर्ड मतलब कली होता है, ब्रांच मतलब जो पेड़ की शाखाएं होती हैं, लीफ मतलब पत्ती होता है, प्लांट मतलब पौधा, है ना। तो कली मतलब बर्ड, ब्रांच और लीफ एक का है, पौधा के ट्री के पार्ट हैं, बट ये प्लांट एक पूरा है ना। तो ये इसका डी आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। ऑल आइटम आर पार्ट ऑफ द प्लांट, दैट प्लांट डज नॉट बिलोंग टू द प्लांट, बिलोंग नहीं करता है इस ग्रुप में, डज नॉट बिलोंग टू ग्रुप, इसलिए आंसर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट में फाइंड द ऑड वन आउट, ऑड वन आउट। रिंग है, बैंगल्स है, टायर है और प्लेट है। देखिए रिंग 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 इस तरह का होता है जो पहनते हैं अंगूठी में, चूड़ियाँ भी इस तरह की होती हैं जो लेडीज लोग पहनते हैं। टायर टायर होता है ना, उसमें बीच में होल होता है, इसमें भी होल होता है। देखो टायर इस तरह का होता है, बैंगल में भी होल होता है, रिंग में भी होल होता है। लेकिन जो प्लेट है आपका, प्लेट में क्या होता है, प्लेट पूरा फुल ये होता है, प्लेट पूरा इस तरह प्लेट होता है, भरा हुआ आता है ना। प्लेट में छेद नहीं होता, होल नहीं होता है। तो एक्सेप्ट डी, एक्सेप्ट इसको छोड़कर, एक्सेप्ट डी आइटम हार होल, ए आर नॉट होल, मतलब डी में होल नहीं, प्लेट में होल नहीं होता है। बाकी रिंग, बेंगल, टायर में होल होता है, लोग है ना, रिंग को पहनते हैं, बेंगल को पहनते हैं, और टायर गाड़ी में लगाया जाता है, तो इसमें भी होल होता है। तो ऑप्शन डी होगा आंसर। अब नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट टाइप पे आते हैं, अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट क्लासिफिकेशन इन दिस अल्फ़ाबेट से ही नाम से पता चल गया होगा, अल्फ़ाबेट मतलब लेटर की बात हो रही है, ABC से Z तक जो बात होते हैं। दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन लेटर अल्फ़ाबेट, इसमें लेटर जो होते हैं अल्फ़ाबेट का यूज़ किया जाता है। क्लासिफिकेशन ग्रुप ऑफ यूजिंग पार्टिकुलर मेथड और रूल्स, इसमें पार्टिकुलर रूल्स और मेथड का यूज करके सॉल्व करते हैं। रूल और मेथड यूज फॉर द क्लासिफिकेशन आर ऑफ्टन सिंपल, ये रूल्स होते हैं, सिंपल्स होते हैं, एंड हेंस कैन इजीली टू अंडरस्टैंड, है ना। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ, इसमें इस तरह किस तरह क्वेश्चन आता है, फाइंड द ऑर्डर। पहले कि जिस तरह हम टाइप में बताया तो उस तरह के इसमें भी फाइंड द ऑर्डर वन आउट फाइंड करना होता है। जैसे PSRQGCGEFJM, है ना, C इस तरह दिया होता है। इसमें आपको कैसा पैटर्न यूज इन द क्लासिफिकेशन, पैलेस एंड अल्फ़ाबेट, सब अल्फ़ाबेट पर यूज किया गया है इन ऑर्डर। लेकिन यहाँ पर देखेंगे आप नंबर देखेंगे, जैसे इसमें +3 है, -1 आ रहा है, -1 आ रहा है ना, इस तरह आ रहा है। हर में देखिए क्या, देखिए P, इसे भी +3 इधर चल रहा है, -3 चल रहा है, -1 इस पैटर्न पर चल रहा है, और ये भी चल रहा है, इस पैटर्न पर चल रहा है। इस पे इस तरह में, इन दोनों के बीच में 3 का गैप है, इस दिनों में 1 का गैप है, इस दिनों में इस तरह का गैप चल रही है। और पैटर्न यूज इन क्लासिफिकेशन, पहले से अल्फ़ाबेट ऑर्डर इन +3, -1, -1। सिंस ऑप्शन बी डज नॉट फॉलो द पैटर्न, लेकिन ऑप्शन जो बी है आपका इस पैटर्न को फॉलो नहीं करता है पैटर्न, इट इज ए ऑन एड डॉट ग्रुप। तो आंसर मेरा क्या होगा, बी हो जाएगा। फाइंड द ऑड एंड आउट, फाइंड द ऑड एंड आउट। एक चीज़ हम देखते हैं कि डी के बाद ई आता है, एक बढ़ा हमारा, है ना। अब HGH इधर का एक बड़ा, इस तरह देखिए आप, RS इधर का जा रहा है,
यू भी इधर का आ रहा है ना, जे के इधर का हो रहा है, एम एन इधर का आ रहा है, एल एम इधर का आ रहा है, पी क्यू, ये एल एम और पी क्यू इधर का आ रहा है। इसमें लेकिन डिफरेंस क्या है ये फाइंड आउट करना है। फिर से देते हैं, डी ई वन का जी एच आई आर एस टी यू भी जे के एम एन एल एम एन ओ पी पी क्यू, है ना। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, एक चीज़ और फाइनल, ये प्रॉपर्टी सेम लग रहा है। मेथड यूज द क्लासिफिकेशन इन पैलेस अल्फ़ाबेट इन ऑर्डर +1, है ना। इसमें +1 +3 और -1 इस पैटर्न का यूज करके देखते हैं। इसमें यूज करके देखते हैं तो इसमें +1 का है, फिर इसमें फिर यहाँ से ई से एच क्या जाता है, +3 फिर +1, है ना। इस तरह इसमें भी देखेंगे, इस तरह आएगा +1 +3 -1। इसमें भी इस पैटर्न पर आएगा, आर में 1 जोड़ेंगे एस आता है, फिर एस में इतना जोड़ेंगे तो एस में 3 लेटर आगे बढ़ेंगे तो भी आएगा, फिर इस तरह आता है। इस तरह इसमें भी आएगा। लेकिन ये जो आपका है इस पैटर्न को फॉलो नहीं करता है ना। ये कॉमन प्रॉपर्टीज नहीं मैच करा है, इसलिए डी आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फाइंड द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ई एच जी। इसमें आप देखेंगे ई एच जी, तो ऑल अदर ग्रुप द गैप 1 लेटर, है ना। ये 1 लेटर का ग्रुप में गैप है, लेकिन जो डी है आपका डी मैच नहीं करता है, आंसर डी होगा। क्योंकि ऑल ग्रुप अदर ग्रुप द गैप ऑफ लेटर एज द अल्फ़ाबेट बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड लेटर में गैप है, लेकिन इसमें इस तरह का गैप नहीं है, इसलिए आंसर डी हो जाएगा। थर्ड टाइप का है नंबर क्लासिफिकेशन। इन दिस क्लासिफिकेशन डिफरेंट नंबर आर क्लासिफाई। इसमें डिफरेंट नंबर्स को क्लासिफाई करना होता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन फीचर। इसमें भी कॉमन फीचर की बात करता है, कॉमन फीचर्स एंड प्रॉपर्टीज में। इसमें नंबर बहुत सारे होंगे, इवन जैसे क्वेश्चन को इवन नंबर, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर, स्क्वायर क्यूब करके कुछ देगा क्वेश्चन, स्क्वायर क्यूब, इस तरह नंबर से रिलेटेड जो भी होंगे रूल्स रेगुलेशन उसको फॉलो करना। जैसे क्वेश्चन पर आएगी, फाइंड द ऑड वन आउट, जैसे 4 रेशियो 63, 1:0, 5:1 to 4, 2:15। इसमें आप देखेंगे कि इसमें 4 का क्यूब क्या है, तो 4 का क्यूब 4 का 16, 16 64, 64 पे फिर 1 माइनस करके ये 63 लाया, 63 लाया, जो ये लाया नंबर 63, 63 जो लाया यही हुआ आपका ये। इस तरह देखिए 1 का स्क्वायर 1 में -1 करेंगे 0 आएगा, 0 जो आया ये हो गया इसका ये। अब इसका 5 का स्क्वायर 50 यहाँ क्यू लेकर क्यू के चल रहा है ना, 50 25 25 25 125, 125 में 1 माइनस करेंगे 124 इसका हो गया ए। इसका 2 का क्यू लिखे, 2 दूना 4 2 दूना 4 और 4 2 दूना 4 और 4 दूना 2 नहीं 2 है ना, सॉरी 2, हाँ 2 का क्यू लिखे, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 8 में 1 माइनस करेंगे क्या है 7। इस 7 तो यहाँ नहीं है, डिफरेंस है ना, 63 आगे मैच कर गया, 0 मैच कर गया, 24 मैच कर गया 124, लेकिन 8 यहाँ हो रहा है, ये मैच नहीं कर रहा है मेरा, ये नंबर मैच नहीं कर रहा है, इसलिए डी होगा, इसलिए ऑप्शन डी मेरा आंसर होगा यहाँ, है ना। इन दिस क्लासिफिकेशन सेकेंड नंबर इज 1 द क्यूब ऑफ द फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर को फर्स्ट नंबर का क्यूब निकालकर सेकेंड नंबर का हमको सॉल्यूशन निकलता है, सो दैट ऑप्शन डी नॉट बिलोंग टू द फॉलो द ग्रुप ऑफ पैटर्न। तो ऑप्शन डी नहीं बिलोंग करता है, आंसर डी हो जाएगा, आंसर डी।
फाइंड द ऑड वन आउट इज 32 रेशियो 15, 86 रेशियो 42, 56 रेशियो 26, 74 रेशियो 36, इस तरह से दिया है। इसका भी उसी तरह करके देखते हैं क्या आ रहा है। इसका है कि सेकेंड को आप अगर सेकेंड में कुछ से मल्टीप्लाई करेंगे इतना तो आता है, इस तरह इसमें इतना करेंगे इतना आता है, इसमें इतना करेंगे तो इतना आता है। तो ये नंबर क्लास में नंबर का जो खेल है ना, हम लोग नंबर में भी होता है, नंबर से जो हम लोग नंबर सीरीज पढ़े थे उसी को तोड़ मोड़ कर चीज़ों को सॉल्व करना होता है। जैसे आप देखिए यहाँ इसमें हम क्या करते थे, एक चीज़ सोच सकते हैं 15 में 2 से मल्टीप्लाई आएगा 15 30, इसमें फिर +2 से ऐड कर दिया क्या होगा 32 आ गया। यही मेरा आंसर हो गया, यही हो गया। सेकेंड को मल्टीप्लाई 2 से करने के बाद +2 जोड़ने के बाद 32 आ गया। इस तरह आप 42 मल्टीप्लाई 2 करेंगे होगा 84 है, 84 में 2 ऐड कर देंगे तो क्या आएगा 86 आएगा, 86 आ गया मेरा। इस तरह 26 को देखते हैं, 26 2 क्या आएगा 2 1 52 आया। 52 में कितना ऐड करेंगे 52 में 2 ऐड करते हैं, सबसे 2 ऐड करते हैं तो क्या होगा 54 आएगा। तो 54 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना। इस तरह आप देखिए इसमें 36 मल्टीप्लाई 2 क्या आएगा 32 को मल्टीप्लाई 2 करने पे 2 1 72 +2 74 आपका ये आ गया है ना। इसमें देखिएगा डिफरेंस को 32 मिल जा रहा है मेरा, 86 मिल रहा है, यहाँ 54 यहाँ हो रहा है, इसी पैटर्न पे चल रहा है, लेकिन ये डिफरेंट है, ये मैच नहीं कर रहा है, इसलिए आंसर AD होगा, इसलिए आंसर C होगा। आंसर यहाँ क्या होगा C होगा, क्योंकि 52 यहाँ 56 का C दिया हुआ है। अब इसमें क्या है, सेकेंड नंबर इज 1, फिर से बताइए सेकेंड नंबर 1 लेस देन अदर हाफ, सेकेंड नंबर अदर हाफ फर्स्ट नंबर का है ना। सो दैट ऑप्शन सी डज नॉट करेक्ट आंसर, इसलिए ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अब एक मैं और क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, इसी का नंबर क्लासिफिकेशन का थर्ड क्वेश्चन, जो यूजीसी नेट, ये बेसिकली यूजीसी नेट दिसंबर 2007 में आया हुआ क्वेश्चन से। हम जिसे किस तरह क्वेश्चन आता है इसलिए मैं इस क्वेश्चन में डाला हूँ, ताकि आपको पता चल सके यूजीसी नेट में किस तरह क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसमें पार्ट में डालने की कोशिश किया है। चूज द नंबर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर इन द ग्रुप 49 63 77 81 है ना। तो इसको किस तरह हम करें इसको देखें कैसे करते हैं, सॉल्यूशन करके बताता हूँ। जैसे 49 अब अलग अलग सबको करना वाला पार्ट को, 49 को हम क्या लिख सकते हैं 4 + 9 लिख सकते हैं, इसको हम 13 हो सकता है, इसको क्या लिख सकते हैं 13 को 1 + 3 लिख सकते हैं, इसको 4 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 63 का 6 + 3 9 हो सकता है। 9 को क्या लिख सकते हैं 9 क्या क्यों होगा 33 का स्क्वायर होगा, इसलिए 77 का 7 + 7 7 + 7 40 14 में इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 5 होगा है ना। 5 किसी का स्क्वायर नहीं होगा ना, होल स्क्वायर नहीं होगा ना, होल जो स्क्वायर है वो नहीं होगा। अब इस तरह 81 आई 8 + 1 को क्या लिख सकते हैं 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसमें एक चीज़ आपने देखा होगा, इसका स्क्वायर बन रहा है लास्ट में, इसका भी स्क्वायर बन रहा है, इसका भी होल स्क्वायर बन रहा है, पूरा स्क्वायर बन रहा है, लेकिन 5 का पूरा नहीं मिला। अगर 2 का बनता तो 2 4 आ जाएगा। तो इसलिए मेरा ये आंसर होगा सी क्या है 77, सी मेरा आंसर होगा। ये पार्ट जो होगा ये मेरा रॉन्ग है, डिफरेंस है, एक ग्रुप में नहीं आता, इसलिए 77 होगा, इसलिए 77 सी आंसर होगा। अब नेक्स्ट अगला पार्ट में चलते हैं फ्रेंड, जो लास्ट मेरा स्लाइड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं स्क्रीनेस क्लासिफिकेशन रखा है। इसमें किसी तरह का भी आ जाता है, लेटर्स हो, अल्फ़ाबेटिकल हो, या नंबर्स हो, या अदर सिंबल्स को लेकर हो, या किसी तरह से रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसलिए मैं क्लासिफिकेशन का यूज कर रहा हूँ। मिसक्लिनियस क्लासिफिकेशन, इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन एनी रूल्स कोई भी रूल इसमें अप्लाई करेंगे, जो हम लोग लास्ट में लोग पढ़े, एनी रूल्स अप्लाई करेंगे, रूल्स अदर देन डिस्क्राइब एबव इन द यूज ऑफ क्लासिफिकेशन, जो एबव में स्लाइड में डिस्क्राइब वो भी रूल्स होगा, और अदर रूल्स भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड ग्रुपिंग, क्वेश्चन 1 सच पैटर्न इज नॉट नेसेसरी
यूज द अल्फ़ाबेट, इसमें कोई जरूरी नहीं कि अल्फ़ाबेट होगा, वर्ड्स यूज होगा या न्यूमेरिक होगा। हियर अदर मैथमेटिकल, इसमें अदर मैथमेटिकल जो रूल्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मैथमेटिकल सिंबल्स रूल कैन बी यूज, इसमें यूज कर सकते हैं, कैन बी यूज। मिस्किलियंस बेसिकली सारा चैप्टर मिलाकर बना गया, और अदर कुछ और हैं बच्चे हुए तो वो भी चैप्टर इसमें आ जाते हैं। फाइंड द ऑड वन आउट, जैसे फ्रेंडशिप है, फ्रेंडशिप को फ्रेंड, इतना फ्रेंड मिल गया, ये पार्ट तो मिल गया मेरा, शिप ये भी मिल गया। फिर इसमें फ्रेश, फ्रेश मतलब FREESS, ये फ्रेश मतलब साफ सफाई है ना। तो फ्रेंड और फ्रेश से मिल रहा है ना। लेकिन जो फिश है अलग चीज़ें आ जाती है, अलग मतलब फिश मतलब क्या होता है, मछली होता है ना। तो ये अलग जाति में होती है, इसलिए ये होना चाहिए, इसलिए आंसर डी होना चाहिए। एक चीज़ और देख कर देखते हैं, इन ऑल वर्ड एक्सेप्ट डी लेटर हैव नॉट सेलेक्टेड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, सो दैट ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, है ना। अब मैं दो और क्वेश्चन बताता हूँ यूजी नेट का जो आता है। मैं एक और क्वेश्चन यूजी नेट 2007 में जो आया हुआ वो क्वेश्चन मैं बताता हूँ, दिसंबर 2007 में आया यूजी नेट में। चूज द ऑड वर्ड, NU नन, नाइट, मॉन्ग, प्रीस्ट, है ना। इसका मतलब क्या होता है, तपस्वी, आप जानते होंगे, तपस्वीन या योगिन इसको बोलते हैं, या मठवासी, योगिन या मठवासी भी बोलते हैं, इसका मतलब होता है। नाइट का मतलब सूरवीर होता है। इसमें है ना कि क्लासिफिकेशन कुछ वर्ड आपको वर्ड का मतलब जानना जरूरी होगा ताकि आपको सॉल्यूशन करें, इसलिए अधिक से अधिक वर्ड का भी प्रैक्टिस करें, वर्ड को जानें, नए नए वर्ड को। मोंक मतलब होता है सन्यासी, साधु जिसको बोलते हैं, साधु, सन्यासी या सन्यासी ना। चूज द ऑड वर्ड, यूज नेट 2007 में क्वेश्चन आया हुआ है। नूड, नून, नाइट, मॉन्क, प्रीसट। इसका मतलब नॉन का मतलब तपस्वी योगिनी होता है, नाइट का मतलब सुरवीर योद्धा सुरमा, मॉन्क का मतलब होता है साधु सन्यासी, प्रीस्ट का मतलब पुजारी पादरी या वर्शिप जिसको बोलते हैं, है ना। तो इसमें एक चीज़ आप देखेंगे कि इसमें तपस्वी योगी साधु मिलता वर्ड है, पुजारी मिलता वर्ड है, नोड, तो ये तीनों चीज़ मेरे को मिलता है। लेकिन नाइट शूरवीर योद्धा जो लड़ने वाला होता है योद्धा, ये सब सन्यासी तपस्वी पुजारी ये सब मिलता है, सन्यासी लोग हैं इस तरह। लेकिन ये तपस्वी से ये शूरवीर योद्धा जो लड़ने वाला मैदान में है अलग चीज़ है, इसलिए बी आंसर होगा, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसलिए बी आंसर होगा। यू सीनेट जून 2010 में आया हुआ क्वेश्चन, यू सीनेट 2010 में क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आया हुआ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर मेंबर। जैसे गूगल दिया हुआ है, विंडोज़ दिया हुआ है, लिनक्स दिया है, मैक दिया हुआ है। तो इसमें देखेंगे ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो भी क्या है, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। मॉन्क भी एक और कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। लेकिन गूगल एक सर्च इंजन है। गूगल क्या है, एक सर्च इंजन। गूगल है भी बहुत सारे सर्च इंजन आते हैं, उसमें एक गूगल भी है जो एक सर्च इंजन है, जिसमें बहुत सारा कुछ भी आप खोजना चाहें जो गूगल में उपलब्ध हो मिल जाते हैं हमें इन्फॉर्मेशन। एक गूगल सर्च इंजन है, इसलिए गूगल ही आंसर होगा, बी। इसलिए आंसर क्या होगा, आंसर ए होगा। अब फोर क्वेश्चन, फाइंड द वर्ड ऑन आउट, J10T, G7N, O15N, B2D। सॉल्यूशन क्या है इसका, 10 इंटू 2 इक्वल टू 20। इसको क्या लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं। टी मतलब क्या होता है 20, 20 मतलब क्या होता है टी का नंबर वैल्यू क्या है 20। इस तरह 7 देखिए आप, 7 इंटू 2
7 दूना 14, इस क्या होगा 14 का नंबर वैल्यू क्या होगा n, 14 n पे आता है। इस तरह आप देखेंगे इस तरह आप देखेंगे 15 का 15 इंटू नहीं 15 इंटू है हाँ 15 इंटू 2 तो 15 दूना 30, 30 का नंबर वैल्यू कुछ नहीं है आता है, आगे आ जाएगा, है ना। अब इस तरह आप एक देखेंगे ये देखेंगे 2 का 2 इंटू 2 4 का नंबर सॉरी 4 का नंबर वैल्यू क्या है 2 इंटू 2 4 का नंबर वैल्यू क्या आ जाएगा डी आ जाएगा। लेकिन ये 30 आ रहा है, 30 का नंबर वैल्यू है निकलेगा लेकिन बहुत आगे चला जाएगा और नंबर वैल्यू इसमें से मैच नहीं करने वाला है। देखिए टी मैच कर रहा है ना, इसमें टी मैच कर गया, एन मैच कर गया, है ना। देखिए डी मैच कर गया लेकिन यहाँ एन नहीं आएगा, कुछ और नंबर आएगा। अगर 26 के बाद भी जोड़ते हैं 27 26 के बाद 1 27 28 29 30 तो क्या ए बी सी डी, तो डी आना आएगा, पॉसिबिलिटी है, तो डी है नहीं, इसलिए ये आंसर हो जाएगा, मतलब सी आपका आंसर हो जाएगा, आंसर सी, आंसर सी। थैंक यू फ्रेंड, जिस चैनल को सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें, लाइक शेयर बहुत सारे फ्रेंडों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक क्लासिफिकेशन लोग सीख सके। मेरी ये आशा विश्वास है लोगों को सिखाना। थैंक यू सो मच।